हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। यस गाइस, सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं सो जो लाल कलर का बटन है उसको आप जरूर प्रेस कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। सो यस गाइस, हम जा रहे हैं इस वीडियो में सीखने कंडीशनल। कंडीशनल क्या होता है, कितने तरह के कंडीशनल होते हैं। सो आप वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। तो समझते हैं कंडीशनल। अब मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा है आपके लिए। कंडीशनल इज अ काइंड ऑफ कंबाइंड सेंटेंसेस वेयर वन हैज कंडीशन एंड अनदर हैज इट्स रिजल्ट। कंडीशनल जो वर्ड है वो कंडीशन से बना है। कंडीशन का मतलब होता है शर्त। कंडीशनल का मतलब होगा शर्त, उसमें शर्त जरूर ही रहेगा हमेशा, ठीक है ना। तो कंडीशनल मैंने क्या लिखा, कंडीशनल एक प्रकार का कंबाइंड सेंटेंस होता है, मतलब कि दो सेंटेंस से जुड़ा हुआ सेंटेंस होता है और एक में शर्त रहता है और एक में रिजल्ट परिणाम रहता है, वही कहलाता है हमारा कंडीशनल। एग्जांपल से समझते हैं। इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कड़ी मेहनत करते हो, ये कंडीशन हो गया, शर्त रखा जा रहा है। अगर तुम कड़ी मेहनत करते हो, यू कैन पास इन द एग्जाम, तुम एग्जाम में पास हो सकते हो। एक जगह कंडीशन रहा और एक जगह रिजल्ट रहा। रिजल्ट दिखा कि नहीं, एक जगह शर्त रखा जा रहा है, अगर तुम कड़ी मेहनत करते हो तो तुम एग्जाम में पास हो सकते हो। एक जगह कंडीशन मिला और दूसरी जगह आपको परिणाम मिला, रिजल्ट मिला, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा, इफ शी कुक्स, अगर वो पकाती है खाना, आई विल ईट, अगर वो पकाती है मैं खाऊंगा। तो एक जगह आपको कंडीशन मिल रहा है और एक जगह हमारा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। अब हम समझते हैं कंडीशनल कितने तरीके के होते हैं। तो कंडीशनल कितने तरीके के होते हैं, चार तरीके के होते हैं। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कंडीशनल। आप लोग सारे लोग मेरे साथ बोलिएगा, कंडीशनल कितने तरीके होते हैं, कंडीशनल चार तरीके के होते हैं। कौन कौन से, पहला फैक्चुअल कंडीशनल, साथ में बोलना है आपको, पहला फैक्चुअल कंडीशनल, दूसरा ओपन कंडीशनल, तीसरा इमेजिनरी कंडीशनल, चौथा अनफुलफिल्ड कंडीशनल। एक बार और रिपीट करते हैं, याद हो जाएगा आपको। कंडीशनल कितने तरीके होते हैं, कंडीशनल चार तरीके के होते हैं। कौन कौन से, पहला फैक्चुअल, दूसरा ओपन कंडीशनल, तीसरा इमेजिनरी कंडीशनल और चौथा हमारा अनफुलफिल्ड कंडीशनल। यस गाइस, सो हमने सीखा कि कंडीशनल क्या होते हैं और कितने तरीके के कंडीशनल होते हैं। सो पहला जो कंडीशनल है वो हम सीखने जा रहे हैं, वो फैक्चुअल कंडीशनल। मैंने डेफिनेशन लिखा है, अब मैं समझाता हूं कि फैक्चुअल कंडीशनल क्या होता है। फैक्चुअल कंडीशनल है जो फैक्ट की बात करेगा। फैक्ट की बात करने का मतलब है, अगर एक कंडीशन होगा तो उसके होने से दूसरा वाला का होना तय ही है, वो होकर ही रहेगा। यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करें, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, ऐसा सच जिसको बदला ना जा सके। जस्ट लाइक कि सूरज है जो ईस्ट में उगता पहले भी था, अब भी उग रहा है और वो उगता आएगा, ऐसा सच जिसको बदल नहीं सकते। जस्ट लाइक दूध का रंग व्हाइट है, क्या उसको बदल सकता है कोई, नहीं बदल सकता। तो वो उसी की बात करेगा, अगर एक कंडीशन होगा तो दूसरा वाला का होना तय है, वो अनअवॉइडेबल है, उसको कोई टाल नहीं सकता। अब हम समझते स्ट्रक्चर। मैंने लिखा, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट और उधर साइड सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा। दोनों साइड प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर रहेगा। अब समझते हैं सर प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्यों लिखा गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्यों नहीं लिखा गया। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझते हैं क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम पढ़े थे, ऐसा टेंस जो कि हैबिचुअल एक्शन बताता है, डेली रूटीन बताता है, जो हमेशा होता है वो काम, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बताता है। सो यहां पे भी वो हमेशा की बात करेगा, ऐसा काम जो हमेशा होता है, तो उसी का मतलब उसी, इसलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की टेंस से बना रहे हैं। आप सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट इधर लिखिए, ये उधर साइड इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 कर दीजिए। याद रखिएगा कॉमा यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि कॉमा हट के इफ यहाँ पे आ रहा है, इसलिए वहां पे कॉमा नहीं रहेगा। अब ऐसे भी लिख सकते हैं, दो तरीके से लिख सकते हैं हम। अब एग्जांपल से समझते हैं, इस तब और हमारा क्लियर होगा। इफ सन राइजेस, अगर सूरज उगता है, सन क्या है, एक है, हम पढ़े हैं ही शी इट, नेम सिंगुलर के साथ V5 वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं और आई वी यू दे प्लूरल के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इफ सन राइजेस, अगर सूरज उगता है, डार्कनेस वैनिसेस, जो अंधेरा है वो छट जाता है,
गायब हो जाता है। इसका होना तय है कि नहीं है? तय है कि अगर सूरज उगेगा तो अंधेरा छटेगा कि नहीं छटेगा? ऑब्वियसली सी छटेगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई नहीं टाल सकता है। तो ये इसलिए फैक्चुअल कंडीशनल में हम इसने लिखे हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट से हमने बनाया है, क्योंकि सूरज उगता आया है, अंधेरा छटते आया है, ये काम होते ही रहता है और ये होता ही है हमेशा, इसलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर से बना रहे हैं। हम ऐसे लिखे इफ सन राइजेस डार्कनेस वैनिसेस, या फिर हम ऐसे लिखें डार्कनेस वैनिसेस इफ सन राइजेस। दोनों का मीनिंग सेम है, दो तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा इफ वाटर बॉइल्स, अगर पानी खौलता है, इट टर्न्स इनटू वेपर, वो है जो वेपर में बदल जाता है। तो ये तय है, आप जब पानी को खौलाते हो तो भाप बनता है कि नहीं बनता, ऊपर आता है, तो वो क्या हमेशा होता है, वो तय है उसका होना। अगर एक होगा तो दूसरा वाला का होना कंफर्म है, तय है। इफ ग्लास फॉल्स, अगर शीशा गिरता है, इट ब्रेक्स, वो टूटेगा ही टूटेगा, है कि नहीं है? अगर आप शीशा को गिराओगे तो वो टूटेगा कि नहीं टूटेगा? अब ऐसा मत बोलिएगा सर बहुत सारा ऐसा शीशा आता है मार्केट में जो नहीं टूटता है, अनब्रेकेबल है, तो वो अलग चीज है, वो अलग उसको बनाया ही गया उसके लिए, उस तरीके से ही उसको बनाया गया, स्ट्रक्चर दिया गया, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। ये फैक्ट की बात है कि अगर शीशा गिरेगा तो वो टूटेगा, ठीक है। इफ वी टेक बर्थ, अगर हम जन्म लेते हैं, वी डाई टू, अगर हम जन्म लेते हैं तो हम मरेंगे भी, तो ये क्या है? तय है होना, एक होगा तो दूसरा वाला का होना तय है। अगर हम बर्थ लेंगे तो हम मरेंगे, अगर शीशा गिरेगा तो वो टूटेगा, अगर पानी खौलेगा तो वो भाप में बदलेगा, अगर सूरज उगेगा तो वो अंधेरा है जो छटेगा, गायब होगा। तो वो बात करते हैं हम फैक्चुअल कंडीशनल में। सो यस गाइस, इट वाज ऑल अबाउट फैक्चुअल कंडीशनल। यस गाइस, सो अब हमने सीख लिया फैक्चुअल कंडीशनल क्या होता है। अब हम जो जा रहे हैं सेकेंड कंडीशनल सीखने, वो है ओपन कंडीशनल। ओपन कंडीशनल क्या होता है? ओपन कंडीशनल है जो प्रेजेंट की बात करेगा, वर्तमान की बात करेगा, इसमें जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ठीक प्रेजेंट से बनेगा। अब हम जो सीखने जा रहे हैं ओपन, इमेजिनरी और अनफुलफिल्ड, उसमें हम तीन चीज सीखेंगे, एक्शन, पोजीशन और पोजीशन की वो बात करेगा। अगर आपको ये पता नहीं है एक्शन, पोजीशन, पोजीशन क्या होता है, सो मैंने वीडियो अपलोड किया है व्हाट इज वर्ब करके, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा, आप जाइए उसको देखिए और उसको पहले समझिए फिर देखिए इस वीडियो को, ठीक है। सो अब समझते हैं कि ओपन कंडीशनल का जो पहला चीज है वो एक्शन की बात करेंगे। एक्शन क्या होता है? जिसमें गति हो, मूवमेंट हो, हरकत हो, वो उसको बोलते हैं एक्शन। या तो हम ऐसे समझ सकते हैं जिसमें ना हो, खाना, गाना, रोना, सोना, पढ़ना, लिखना, हंसना, खेलना, कूदना, इसमें ना है, ये एक्शन है, इसमें गति होगा, मूवमेंट होगा, हरकत होगा, तो ये एक्शन कहलाता है। अब मैंने लिखा स्ट्रक्चर इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस एनी प्रेजेंट टेंस। एनी प्रेजेंट टेंस कहने का मतलब कोई भी प्रेजेंट टेंस होता है, हो सकता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कोई भी प्रेजेंट टेंस हो सकता है, विद मेन वर्ब रहेगा, इसका मतलब है एक्शन वर्ब वहां पे रहेगा, और दूसरे साइड रहेगा सब्जेक्ट प्लस एनी मॉडल्स एक्सेप्ट यूज्ड टू। कोई भी मॉडल्स हो सकता है, जैसे कि कैन, मे, शैल, विल, शुड, वुड, आउट टू, कोई भी मॉडल्स हो सकता है, बट यूज टू को छुड़ाकर। यूज टू को छुड़ाकर क्यों? क्योंकि यूज टू का इस्तेमाल हम करते हैं पर पास्ट में कोई काम होता था, कंटिन्यूअस प्रोसेस में होता था, इसलिए हम यूज टू का इस्तेमाल यहां नहीं करेंगे। आई यूज टू गो टू स्कूल बोलते, इसका मतलब मैं स्कूल जाया करता था, तो पास्ट की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब आप बोलिएगा कि सर यूज टू का इस्तेमाल तो हम प्रेजेंट में भी करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, यूज टू का इस्तेमाल हम प्रेजेंट में भी करते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस यूज टू प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। आई एम यूज टू टेकिंग टी, इसका मतलब है मैं चाय पीने का आदी हो गया हूं, मतलब कि अभी चाय पीने का आदी नया नया हुआ हूं, वहां पे हम कर रहे हैं, बट वो वहां पे मॉडल्स नहीं है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस यूज टू प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट में वो मॉडल्स नहीं है। यूज्ड वहां पे एडजेक्टिव है और टू वहां पे प्रपोजिशन है, तो वहां पे वो मॉडल्स हुआ ही नहीं, वो हुआ एडजेक्टिव और प्रपोजिशन का रोल अदा कर रहा है, तो वहां पे इसलिए हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। और दूसरा जगह हम इंट्रोगेटिव से क्वेश्चन बना सकते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस से क्वेश्चन बना सकते हैं, या तो स्टेटमेंट से क्वेश्चन बना सकते हैं। वो क्या होता है आप टेंशन मत लीजिए, मैं सारा चीज समझाऊंगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव समझते हैं, इंट्रोगेटिव क्या होता है? क्वेश्चन किया जाएगा, सवाल किया जाएगा, व्हाट आर यू डूइंग, आर यू स्टडीइंग, ये क्वेश्चन किया जाएगा। इंपेरेटिव मतलब होता है किसी को एडवाइस देंगे, किसी को ऑर्डर देंगे, कमांड, रिक्वेस्ट, ये कहलाता है हमारा इंपेरेटिव। और स्टेटमेंट क्या होगा? स्टेटमेंट दो तरह का होता है, अफर्मेटिव या नेगेटिव। आई एम स्टडीइंग, आई एम टीचिंग, या क्या अफर्मेटिव सेंटेंस है, या आई एम नॉट स्टडीइंग, आई एम नॉट टीचिंग, आई एम नॉट प्लेइंग, ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस जो को स्टेटमेंट कहलाता है। अब हम एग्जांपल से समझते हैं क्या से, तब जाके क्लियर होगा।
इफ यू आर लर्निंग इंग्लिश, ये क्या है, मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से बनाया, ठीक है, मैंने लिखा ना एनी प्रेजेंट टेंस विथ मेन वर्ब, ये मेन वर्ब है। इफ यू आर लर्निंग इंग्लिश, अगर तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, यू कैन गेट अ जॉब, तुम एक जॉब पा सकते हो। यहाँ पे यू कैन, यू मे, यू विल कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, अगर तुम अंग्रेजी सीख रहे हो तो तुम एक जॉब पा सकते हो, ठीक है, ये एक्शन की बात कर। इफ ही इज टू गो टू पटना, अब देखिए प्रेजेंट टेंस से नहीं लिया मैंने, स्पेशल स्ट्रक्चर से भी लिया। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस इज ए मान, देखिए अब मैंने प्रेजेंट टेंस से तो लिया ही लिया, अब एक स्पेशल स्ट्रक्चर से भी एग्जांपल लिया है। कैसे, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, पढ़े कि नहीं पढ़े। आई एम टू गो टू पटना, आई एम टू डू दिस वर्क, मैं ये काम करने को हूं, मैं पटना जाने को हूं, वो वाला स्पेशल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि नहीं, तो वहां से भी मैंने एग्जांपल लिया। अब कंफ्यूज मत होइएगा कि सर यहाँ पे दो बार आपने टू लिया, याद रखिएगा एक ये टू जो है स्ट्रक्चर वाला टू है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू प्लस वी1 आया, और ये जो टू है ये इसके लिए आया, पढ़े हैं हम कि नाउन के पहले टू लगाते हैं या गो के बाद टू लगाते हैं, ठीक है, तो वहां पे इसलिए वो टू आ रहा है नाउन के लिए, पटना नाउन है, प्रॉपर नाउन, ठीक है। इफ ही इज टू गो टू पटना, अगर वो पटना जाने को है, he would definitely like to meet खान सर, वो जरूर खान सर से मिलना चाहेगा। तो ये क्या है, अगर वो पटना जाने को है तो वो खान सर से मिलना जरूर चाहेगा, ये ओपन कंडीशनल का एक्शन हुआ। इफ यू गेट हैंडसम सैलरी, अगर तुम्हें अच्छा सैलरी मिलता है, हैंडसम सैलरी कहने का मतलब है कि बहुत अच्छा सैलरी उसको मिलता है, अगर तुम्हें अच्छा सैलरी मिलता है, व्हाई डोंट यू हेल्प पुअर पीपल, तो ये हमें क्या इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव किया जा रहा है कि तुम गरीबों की मदद क्यों नहीं करते हो। तो हम ऐसा बोलते हैं ना, अगर तुम इतना कमाते हो तो गरीबों की मदद क्यों नहीं करते हो, एक क्वेश्चन किया जा रहा है, इंट्रोगेटिव फॉर्म में है, तो वही हम वहां पे बनाए हैं। इफ यू आर लर्निंग इंग्लिश, अगर तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, आई एम लर्निंग हिंदी, ये क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अगर तुम इंग्लिश सीख रहे हो, हम हिंदी सीख रहे हैं, अगर तुम इंग्लिश सीख रहे हो, हम इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं, ये हो गया निगेटिव फॉर्म में, मैंने ऐसे बनाया, बोलते हैं ना, अगर तुम होली खेल रहे हो, मैं होली नहीं खेल रहा हूं, अगर तुम ईद मना रहे हो, हम भी ईद मना रहे हैं, तो वो क्या है, स्टेटमेंट हो गया फॉर्म में। तो यस गाइस, इट वाज ऑल अबाउट ओपन कंडीशनल। यस गाइस, सो हमने सीखा ओपन कंडीशनल का एक्शन। अब हम जो जा रहे हैं सीखने पोजीशन। पोजीशन का मतलब है किसी का स्थान का बात करेगा, कोई कुछ है, जस्ट लाइक कि मैं शिक्षक हूं, वो डॉक्टर है, वो स्टूडेंट है, वो काला है, वो गोरा है, वो ज्ञानी है, वो अंधा है, वो बहरा है, तो ये क्या है, वो अंधा है, वो बहरा है, तो ये क्या किसी का पोजीशन बता रहा है, किसी का स्थान बता रहा है, कोई कुछ है, किसी का कुछ होना बताएगा, ये पोजीशन बताएगा, तो वही हम सीखेंगे। स्ट्रक्चर मैंने लिखा, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन या एडजेक्टिव, ये है हमारा स्ट्रक्चर, और उधर साइड सब्जेक्ट प्लस एनी मॉडल्स एक्सेप्ट यूज टू, और बाकी वो चीज सेम रहेगा, ठीक है। तो इज एम आर मतलब कि यह एक पोजीशन बताएगा किसी का, और इज एम आर मैं बताया था लास्ट वीडियो में, वर्ब जब पढ़ाया था, तो ये मेन वर्ब है वहां पे, ठीक है। अब हम एग्जांपल से समझते हैं। इफ ही इज अ डॉक्टर, एक बार और क्लियर कर देते हैं, यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, इज मेन वर्ब है, और डॉक्टर नाउन है। इज मेन वर्ब इसलिए है क्योंकि वो पोजीशन बता रहा है, डॉक्टर होना बता रहा है कि वह डॉक्टर है, उसका होना ये इज बता रहा है, इसलिए वो मेन वर्ब है, ठीक है। इफ ही इज अ डॉक्टर, ही शुड गिव फ्री ट्रीटमेंट टू द पुअर, अगर वो एक डॉक्टर है सो उसे जो है फ्री में इलाज देना चाहिए गरीब लोगों को। तो यहाँ पे क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है, उसको एडवाइस दिया जा रहा है, सलाह दिया जा रहा है कि अगर वो डॉक्टर है एक, तो उसे गरीबों को फ्री में इलाज देना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिएगा मैंने द पुअर लिखा, इसका मतलब है, याद रखिएगा, अगर एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द लगता है तो वो पूरी होल कम्युनिटी की बात करता है। अगर मैं बोल रहा हूं द ब्यूटी, इसका मतलब है कि जितने भी खूबसूरत लोग हैं। द रिच, इसका मतलब जितने भी अमीर लोग हैं, तो यहाँ पे जितने भी गरीब लोग हैं उसका बात किया जा रहा है, तो द पुअर लगाया, ठीक है। इफ फहीम सर इज अ टीचर, अगर फहीम सर एक टीचर है, व्हाई डजंट ही टीच अस, अगर फहीम सर एक टीचर है तो वो हमको पढ़ाते क्यों नहीं है, तो ये क्या इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन किया जा रहा है। इफ यू आर रिच, अगर तुम अमीर हो, आई एम पुअर, मैं गरीब हूं, बोलते हैं ना, अगर तुम अमीर हो तो हम तो भैया गरीब हैं, तो ये क्या स्टेटमेंट है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इफ यू आर रिच, आई एम नॉट रिच, ऐसे भी करके बोल सकते हैं, निगेटिव स्टेटमेंट जिसको हम बोलेंगे। यस गाइस, सो इट वाज ऑल अबाउट पोजीशन ऑफ ओपन कंडीशनल।
यस गाइस, सो अब हम जा रहे हैं पोजीशन देखने ओपन कंडीशनल का। सो पोजीशन क्या होता है? अधिकार होता है। अधिकार कहने का मतलब है कोई चीज किसी के पास है, वो यहाँ पे कोई चीज किसी के पास होना ये दिखाएगा। जस्ट लाइक कि मेरे पास ये पेन है, तो क्या है, इस पे मेरा अधिकार है, इससे मैं लिखूं या इसको मैं फेंक दूं, डिपेंड मेरे पे करता है, क्योंकि पूरा जो है अधिकार मेरे पे है, तो वहां पे वो अधिकार पोजीशन दिखाएगा। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नाउन की बात करेगा इधर, क्योंकि ये होना बताता है किसी के पास कोई चीज है, और उधर सेम रहेगा। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, सब्जेक्ट प्लस एनी मॉडल्स एक्सेप्ट यूज टू, और बाकी इंट्रोगेटिव इंपरेटिव और स्टेटमेंट रह सकता है। अब एग्जांपल से समझते हैं। इफ यू हैव नॉलेज व्हाई डोंट यू गेट अ जॉब? अगर तुम्हारे पास ज्ञान है तो जॉब काहे नहीं ले लेते हो? हमारे पापा बोलते हैं ना, इतना ही तुम्हारे पास नॉलेज है, ज्ञान है, तो एक जॉब काहे नहीं लेके दिखा देते हो? बोलते कि नहीं बोलते? तो वही इफ यू हैव नॉलेज व्हाई डोंट यू गेट अ जॉब, ये इंट्रोगेटिव फॉर्म है, क्वेश्चन किया जा रहा है। अगर तुम्हारे पास ज्ञान है तो तुम एक जॉब क्यों नहीं पा लेते हो? तो यहाँ पे यू हो गया सब्जेक्ट, हैव हो गया मेन वर्ब, नॉलेज हो गया नाउन। हैव मेन वर्ब इसलिए हुआ क्योंकि वो पोजीशन दिखा रहा है, नॉलेज होना दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया। इफ नाजिस हैज अ कार ही कैन गिव यू लिफ्ट। अगर नाजिस के पास एक कार है तो वो तुम्हें लिफ्ट दे सकता है। ठीक है, इफ यू हैव बंगलो प्रॉपर्टी मनी आई हैव मदर। अगर तुम्हारे पास बंगला है, गाड़ी है, प्रॉपर्टी है, पैसा है, तो मेरे पास मां है, बोलते हैं ना। तो यहां पे क्या है, ये हुआ स्टेटमेंट, हुआ एक तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस का। ठीक है, सो यस गाइस, इट वाज ऑल अबाउट पोजीशन ऑफ ओपन कंडीशनल गाइस। और यस गाइस, हमने जो है ओपन कंडीशनल खत्म कर लिया। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, सो जस्ट डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस, and share it as much as you can. That's all. Have a nice day. Jai Hind everyone.